ऐसे नहीं ऐसे। फिर यहाँ पर छपरी कटिंग स्टाइल में फ़ोटो लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ाए, जहाँ पर मुझे दिखी भूखी नंगी जनता। यहाँ पर पता नहीं क्यों सभी लोग कपड़े उतार उतार कर यहाँ भाग रहे थे। कोई नहा रहा था, क्या कर रहा था मेरी समझ में नहीं आया। कुछ लोग बच्चों को किडनैप करने के लिए छोटी छोटी गाड़ियाँ भी चला रहे थे। मैंने जाकर किसी एक से पूछा, क्यों भाई, इस गाड़ी पर मुझे भी बैठा दो, मैं भी तो आखिरकार बच्चा ही हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे गाली देकर भगा दिया। बोले तुम बच्चे नहीं, शैतान हो। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी से मैं तंग आकर उसे 200-400 गाली देकर वहाँ से निकल लिया। मेरे दोस्त पीछे आ रहे थे, बाकी यहाँ पर फूल मालाएं सब कुछ थी। आगे एक गाड़ी वाला और मिला, हमने उससे बात की, लेकिन उसने भी सीट सही करते हुए गाली देकर भगा दिया और गाड़ी को अपने आगे ले लिया। बाकी बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ पर तैनात थीं बच्चों को किडनैप करने के लिए। बच्चे यहाँ पर खेलते हैं और धीरे धीरे खेलते हैं, फिर चुपके से ये लोग बच्चों को किडनैप कर ले जाते हैं। फिरौती में 4 किलो गांजा मांगते हैं। बाकी सब ठीक है। गांजे की डील हमने पूछी, मैंने कहा हमें दे दो भाई 100 रुपये का गांजा, हम भी थोड़ा सा फूंक लें ताकि हमें भी अच्छा लगे। जैसे ही मैंने उससे मांगा गांजा, कस्तूरी मेथी देकर और गाली के साथ भगा दिया हमको। बोला चले जाओ यहाँ से। यहाँ पर बहुत से लोग बच्चों को किडनैप करने की साजिशें रचते रहते हैं। सभी लोग आते हैं, पैसे दे देकर अपने बच्चों को किडनैप करवाते हैं। बाकी धीरे धीरे हम लोग मेन घाट पर पहुंच रहे थे, जहां पर मस्त सरयू से पानी आता है ब्राह्मपेड़ी की तरफ, और जहां पर ही स्नान करते हैं अधिकतर लोग। यहाँ पर पानी भी थोड़ा अच्छा खासा है। तैयारी बना रहे हैं, कोई फोटो ले रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैंने यहाँ पर देखा सभी के हाथों में मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो शूट हो रहा है, वीडियो भी बन रहा है। बहुत से प्रोफेशनल कैमरामैन आते हैं, फ़ोटो खिंचा लो 10 रुपये में कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने उनसे कोई भी फ़ोटो नहीं खिंचवाया, क्योंकि मेरे पास 15,000 का फ़ोन ऑलरेडी था। मेरा दोस्त कच्चा बनियान में कूद गया पानी के अंदर। कुछ लोग धारा के विपरीत जाने की कोशिश कर रहे थे, धाराएं उनको बहा रही थीं, और ये मेरा नल्ला बेरोजगार दोस्त भी आगे बढ़ रहा था। ये दोनों कच्चा बनियान पहनकर नंगे उतर गए और एक दूसरे को पानी के फव्वारे से नहलाने की नाजायज कोशिश करते रहे। धीरे मुझे आने लगा क्रोध। इनकी फट रही थी कान, क्योंकि पन्नी था बहुत ही ठंडा। तभी मुझे एक भालू जैसा व्यक्ति दिखा, जिसकी पूरे बदन में बहुत से बालों का छठेरा लगा हुआ था। उसे इग्नोर करते हुए हम लोग नहा धोकर चल दिए हनुमान गढ़ी की तरफ। सोचा चलते हैं, प्रसाद चढ़ाएंगे। आगे हम लोग पैदल ही चल दिए श्री हनुमान जी के मंदिर की तरफ। हमें नहीं पता था कि ऐसा हाल हो जाएगा हमारा श्री हनुमान जी के मंदिर पर। हम लोग जा ही रहे थे, तभी हमें दिखा ये राक्षस रूपी वाहन, जिस पर कई लोग एक साथ बैठ जाते थे। बिना किसी आवाज़ के ये हमारे आजू बाजू से निकल जाती थी, हमें पता भी नहीं चलता था। ऐसे हम लोग आ गए हनुमान गढ़ी मंदिर पर। तब पता चला कि हमें लाइन ही नहीं लगाने दिया जाएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ये हम लोग गेट ही पर हैं, इसके पीछे हाईवे पर लाइन नहीं लगाने दिया जा रहा है।
तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना चलो पहले घूम ही लेते हैं, फिर चलेंगे हनुमानगढ़ी मंदिर, तब तक शायद लाइन लगाने दे या फिर भीड़ कम हो जाए। कुछ लोग भीड़ से व्याकुल होकर अपनी लाइन छोड़ कर बाहर निकल रहे थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें, महिलाएं सभी परेशान हो चुकी थी। इतनी लंबी लाइन, ये लाइन करीब 1 किलोमीटर लंबा था, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, औरतें सभी शामिल थे। सब लटक कर देख रहे थे कि लाइन कहाँ पहुंची है। लेकिन लाइन तो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी के हाथों में फूल, मालाएं, प्रसाद सब कुछ था। जो लोग व्याकुल होते थे बीच से लाइन छोड़कर निकल लेते थे। इतनी लंबी लाइन देखकर हमारी तो फट गई। लेकिन जो मूड बनाकर आए थे कि चलेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, वो मूड खराब हो गया। अब बहुत ही डर लगने लगा, क्योंकि इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, खासकर मेरे इन नल्ला बेरोजगार मित्रों के लिए। तब एक महिला मुझे दिखती है जिसके पैर फंस चुके थे उसके अंदर। उसे हम इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए। आगे जाने से हमें पता चला कि यहाँ पर पुलिस लोग लाठी डंडा लेकर भी खड़े हैं। ज़्यादा बकचोदी करने पर पीट देते हैं। फिर हम लोगों ने कटआउट लिया और सीधे दूसरे रास्ते से आगे निकल लिए। हनुमानगढ़ी को स्किप कर दिए, क्योंकि हमारी औकात नहीं थी इतनी भीड़ में खड़ा होने की। उसके पश्चात हम लोग चल दिए श्री राम मंदिर दर्शन के लिए। श्री राम मंदिर दर्शन भी मुझे बहुत ही दुर्लभ से मिल सकता था। मुझे लगा था ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, इसलिए हम लोग चल दिए श्री राम जी के मंदिर घूमने। उधर ही बढ़ रहे थे धीरे। रास्ते की भीड़ बहुत थी। बाकी हम लोग मन मारकर चल ही रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो आज घूम ही लेंगे। यहाँ से आते हुए हम लोग जा ही रहे हैं श्री राम जी के मंदिर। सामने थोड़ी भीड़ कम लगी। बाकी कुछ महिलाएं रास्ता जाम करके रास्ते में खड़ी थी। हमने उन्हें कहा हट जाओ यहाँ से। बोली कि मुझे कस्तूरी मेथी थमा दिया गया है गांजा मांगने पर। मैंने कहा चाची, यहाँ पर कस्तूरी मेथी कहोगी तब गांजा मिलेगा, और गांजा मांगोगी तो कस्तूरी मेथी ही मिलेगा। बाकी बहुत सी लड़कियाँ पानी पूरी के नशे में चूर होकर पानी पूरी खा रही थीं। हम लोग इन सब को आंख बंद करके इग्नोर करते हुए श्री राम जी के मंदिर जा ही रहे थे। फिर हम लोग पहुंच गए बारूप श्री राम जी के मंदिर। यहाँ पर हमने किए दर्शन। आगे बढ़े अमावा मंदिर के अंदर। यहाँ पर दिन के 24 घंटा चलता रहता है भंडारा। हम लोग इधर क्यों आए? क्योंकि इधर से VIP एंट्री हो रही थी। नॉर्मल व्यक्ति के लिए सीधे एंट्री जाना पड़ेगा हाईवे से होते हुए। हमें नहीं पता था कि यहाँ से सिर्फ VIP लोगों की एंट्री होती है। हम लोग चले आए फिर अमावा मंदिर घूमने। अमावा मंदिर पर आए तो यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा हुआ था कि 2 दिनों के लिए यहाँ पर भंडारा बंद है। हमारे दोस्त के मुंह में पानी आ गया था कि चलकर भंडारा खाएंगे, और वही पानी को पीकर अपनी भूख मिटा लिए। अमावा मंदिर के ऊपर हम लोग आए भीड़ देखने के लिए, श्री राम मंदिर दर्शन के लिए। इस भीड़ को देखकर तो मेरी गांव ही फट गई। हम लोग देख ही रहे कि इतनी भीड़। ये लाइन करीब 1 से 2 किलोमीटर लंबी
उधर हाईवे से होते हुए आ रही है। देख सकते हो लाइन कितनी लंबी है और लोग कितने ज़्यादा हैं। इस भीड़ को देखकर तो मेरी गाँव ही फट गई और जो उम्मीद लेकर आया था कि करेंगे दर्शन, कुछ नहीं हो पाया। दर्शन तो छोड़ो, मुझसे प्रसाद भी ग्रहण नहीं हुआ। बाकी ये वाली लाइन जहाँ से हम लोग आए हैं, इधर VIP लोगों की एंट्री हो रही है। ये जितने लोग जा रहे थे सारे के सारे VIP लोग हैं। मुझे ये बात नहीं समझ में आता है, हमारे भारत के सभी मंदिरों में, लगभग सभी मंदिरों में ये VIP एंट्री क्या होता है? भाई इतना ही VIP हो आप तो भगवान को ही बुला लो अपने पास। VIP एंट्री लेकर क्या मतलब बनता है? अगर आप थोड़ा कष्ट नहीं सहते हैं भगवान के दर्शन के लिए तो क्या ही मतलब बनता है? हमारे 12 मेगापिक्सल वाले कैमरे से श्री राम मंदिर जी को